पहला एपिसोड सूखा गुलाब। परिचय राधिका एक 23 साल की लड़की। एक पल था जब राधिका की आंखों में सितारों की चमक हुआ करती थी, पर अब वहां सिर्फ एक गहरा ठहराव था, जैसे किसी ने जलती हुई बत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया हो। उसका चेहरा, जहां कभी बचपने की मासूमियत थिरकती थी, अब एक ऐसी भोली सूरत था जिस पर किस्मत ने उदासी की गीत लिखती थी। राधिका के जीवन में माँ बाप शब्द सिर्फ एक खालीपन छोड़ गया था। अकेलेपन के उस घेरे में उसे आश्रय मिला था, एक ऐसे रिश्ते में जिसे लोग शादी कहते हैं। उसकी शादी हुए अब लगभग 1 साल हो चला था। पति, जिसका नाम अर्जुन मल्होत्रा है, एक अच्छी खासी नौकरी करता था, पर उसके दिल में राधिका के लिए प्यार की जगह एक सूखा रेगिस्तान था। रिश्ता था, पर उसमें अपनत्व का एहसास नहीं था। और इस घर में राधिका का सहारा थे सिर्फ ससुर जी राजेंद्र मल्होत्रा, जिनका दिल बहुत बड़ा और नरम था, पर किस्मत को ये भी मंजूर न था। कुछ महीने पहले उनकी अचानक मृत्यु ने राधिका के सर से आखिरी छत्र छाया भी छीन ली थी। अब घर में थी सिर्फ 3 लोग: राधिका, अर्जुन और सासू जी, जिनका नाम दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी का व्यवहार राधिका के प्रति पत्थर जैसा कठोर था। सुबह के ठीक 7 बजे थे, रोशनी की पहली किरण रसोई में पड़ी, जहां राधिका चूल्हे के सामने बैठी गर्मा गर्म पराठे और आलू की सब्जी बना रही थी। उसके हाथों की रफ्तार तेज थी, पर चेहरे पर सुकून नहीं था। कल रात उसने अर्जुन को खाना खाने के लिए बुलाया था, और अर्जुन ने बिना कोई जवाब दिए मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दिया था। दुर्गा देवी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठीं। उनकी आंखों में हमेशा एक तेज और कड़क नजर होती थी। दुर्गा देवी: राधिका, ये चाय है या पानी? और पराठे कितने मोटे बनाए हैं? कोई भूखा आदमी थोड़ी ना खाएगा इतना तेल। तुम्हें तो हमेशा मेरे बेटे का सेहत खराब करना है। राधिका का हाथ थोड़ा ठिठका। उसने धीरे से दुर्गा देवी की तरफ देखा। उनकी बात सुनकर उसे हर रोज की तरह चुभन हुई। जी, माँ जी, मैं मैं दूसरे पराठे कम तेल में बनाती हूँ, और चाय अभी और गरम कर देती हूँ। अरे, अब क्या गरम करेगी? मेरा तो मूड ही चला गया। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि कैसे-कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ा है। मेरा बेटा अर्जुन इतना कमा कर लाता है और बदले में उससे क्या मिलता है? ये 2 कौड़ी की चीज़ों से भरा खाना। दुर्गा देवी ने जोर से प्लेट टेबल पर रखी और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। राधिका मन में बोली, बस 2 कौड़ी की चीज़ें, मेरे हाथों की मेहनत 2 कौड़ी की हो गई माँ जी। अगर पिताजी होते तो क्या कभी? उसकी आंखों के कोने गीले होने लगे। उसने जल्दी से अपनी पलकें झपकाई और नाश्ता टेबल पर लगाना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त अर्जुन अपने कमरे से निकला। उसने एक महंगा पर अच्छा सूट पहना हुआ था। उसकी चाल में तेजी और खुदगर्जी साफ दिखती थी। उसने एक बार भी राधिका की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। अर्जुन घड़ी देखते हुए: राधिका, कॉफी कहाँ है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। राधिका दौड़ते हुए कॉफी मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए, सुनते ही बना दी थी। अर्जुन ने मग उसके हाथ से बिना कोई शुक्रिया किए पकड़ लिया। राधिका हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, अर्जुन सुनिए तो, आज आज मैं थोड़ा जल्दी शाम को मंदिर जा सकती हूँ? पिताजी की मृत्यु को 3 महीने हो गए हैं। उनकी याद आ रही थी। अर्जुन ने कॉफी का सिप लिया और उसे इस तरह देखा जैसे उसने कोई बेमतलब की बात कह दी हो। अर्जुन तेज और रूखी आवाज में बोला, मंदिर? तुम्हारी इन सब भावुक बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है राधिका। ऑफिस का काम है, और तुम्हारा काम घर संभालना है। अगर जाना ही है तो माँ से पूछ लेना। वैसे भी मैं तुम्हें कोई रोकता नहीं हूं, पर मुझे तुम्हारे इन ड्रामाओं से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपना ब्रीफकेस उठाया और घर से निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। राधिका वहां खड़ी की खड़ी रह गई। उसके हाथों से कॉफी का मग फिसलने ही वाला था। राधिका आंखों में आंसू लिए खुद से बोली, रोकते नहीं? पर अर्जुन, तुम प्यार भी तो नहीं करते। तुम्हारी खामोशी और नफरत की रोकी हुई तो हूं मैं। पिताजी का प्यार ही तो इस घर में मेरा अकेला किनारा था। अब तो वो भी नहीं। उसने आसपास देखा, खाली टेबल, दूसरे कमरे से आती दुर्गा देवी की खांसने की आवाज और अर्जुन के जाने से हुई खामोशी। वही खामोशी जो राधिका के जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। दोपहर का वक्त था। राधिका सब काम निपटाकर अपने कमरे में आई। अलमीरा के कोने में एक छोटा सा पुराना संदूक रखा था। उसने संदूक खोला। उसमें था उसका बचपन, उसकी माँ की साड़ी और पिता का चश्मा। और सबसे ऊपर था एक सूखा हुआ गुलाब जो उसके पिता ने उसकी विदाई के दिन दिया था। उसने गुलाब हाथ में लिया।
उसका खुरदुरा एहसास राधिका की भोली आंखों में आंसू ले आया। राधिका रोते हुए धीरे से बोली, बाबूजी, आपको तो पता था ना कि मैं कितनी जल्दी डर जाती हूँ। आपने मुझे क्यों अकेले छोड़ दिया? यहाँ कोई नहीं है जो मुझे प्यार से देखे। अर्जुन, वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। और माँ जी, वो तो रोज मुझे चुभोते रहती है। उसने संदूक बंद किया और पलंग पर मुंह छुपाकर लेट गई। बाहर की दुनिया में धूप तेज थी, पर राधिका के दिल में घना अंधेरा छाया हुआ था। एपिसोड 1 समाप्त।